नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 29 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, जो सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने अध्यक्ष ललन सिंह के माध्यम से, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का काम किया है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड या उससे पूर्ववर्ती पार्टी समता पार्टी, या जिस समय के साथ जो परिवर्तन होते रहा, तो जब भी समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद का बैठक बुलाया है, तो उस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व में परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक काल में जब बैठक हुई तो जॉर्ज फर्नांडिस, फिर जया जेटली, फिर शरद यादव, फिर रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि नीतीश कुमार के मित्र भी थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का आरसीपी सिंह, और फिर आरसीपी जब हट गए तब ललन सिंह, और अब किसकी बारी है यह तो नीतीश ही जाने। क्योंकि कहने का अध्यक्ष कोई दूसरा होता है, लेकिन काम मिला जुला के हर चीज नीतीश ही करते हैं। और किसी ने कहा कि नीतीश कुमार स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। एक बात हुई, एक और बात उठ के आया कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्योंकि वो नाई समाज से आते हैं, रामनाथ ठाकुर, और इस प्रकार से वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। एक यह भी बात आ रही है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, लेकिन हमारे हिसाब से रामनाथ ठाकुर किसी भी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य नहीं है। दूसरा नाम एक अशोक चौधरी का आता है, जिसके सर पर कभी नीतीश कुमार फूल की पंखड़ियां बरसा देते हैं जब उनके पिताजी के श्राद्ध कर्म में श्रद्धांजलि देने जाते हैं, और इसकी मिमिक्री भी बनती है और नीतीश कुमार इसके लिए हास्यास्पद भी बन जाते हैं। यह बहुत चर्चा में विषय रहा, और सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन अशोक चौधरी जो है, उनके निकट नीतीश कुमार हैं, या नीतीश कुमार के सबसे निकट चौधरी हैं, जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोगों की शादी दूसरे बिरादरी से है, दलित समाज से नहीं है। उनकी भी शादी कही जाती है कि दूसरे समाज से है। उनकी बच्ची की भी शादी भूमिहार ब्राह्मण समाज में हुआ है। यह भी एक बात है। लेकिन एक बात और उभर के आ रहा है कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उभार मचाया है, कोहराम मचाने का काम किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। चूंकि इनको देखते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खासकर राहुल गांधी ने इस मुद्दा को पूरे जोर शोर से उठाया कि जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी तो होगी। परिणाम यह हुआ कि उनके सवर्ण वोट उनके दल से भाग खड़े हुए, जो उनको अपना मत देना चाहते थे। मतदान के बाद जो सर्वेक्षण हुआ,
उसमें यह रिपोर्ट आया कि 80% स्वर्ण ने भाजपा को वोट दे दिया। बावजूद इसके ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, 500 रुपया में गैस, फ्री बिजली, किसान का ऋण माफ, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जनता ने कांग्रेस के सारे वादे को नकार दिया। बावजूद 15,000 रुपया लाडली बहना के नाम पर भी उन्होंने देने का वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रति माह 15,000 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा कमाल इसलिए हुआ कि वहां इन्होंने स्वर्ण को दरकिरार करने का वादा दिया और पिछड़ी जाति को जातीय जनगणना कराकर ऊंचाई प्रदान करने का वचन दिया। और जब 3 राज्य में, 4 राज्य में, 5 राज्य में अभी परिणाम आए हैं तो भारत की राजनीति का नया समीकरण गढ़ गया है। अभी इंडिया की बैठक हुई थी दिल्ली में। कई लोगों ने मजबूती से इस बात को रखने का काम किया कि स्वर्ण के मामले को अब उठाया न जाए, न जातीय जनगणना को उठाया जाए। यह इतना बड़ा बखेड़ा बन गया है जिससे सबों को अपनी हार नजर आने लगी है। यह एक प्रश्न है, सभी जगह बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछड़ी जाति की संख्या भारत में संभवतः सबसे अधिक है। और पता नहीं यहां काठ का हांडी चढ़ भी जाए, लेकिन दूसरे जगह जहां की जातीय समीकरण बिहार से भिन्न है वहां काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। काठ का हांडी से तात्पर्य यह है कि यह आरक्षण का जो खेल है यह 89 में, 90 में, 91 में, 92 में खेला जा चुका है। बीपी सरकार ने मंडल आयोग को लागू किया था और उसका परिणाम कई वर्षों तक चला। समाज में जो विद्वेष का घोल पिलाया गया अभी भी उस समय के लोग भुला नहीं पाए हैं। और इन परिस्थिति में राष्ट्रीय परिषद का बैठक नीतीश कुमार ने बुलाया है। सही मायने में इस परिषद का बैठक नीतीश कुमार ने ही बुलाया है। ललन सिंह तो अब कहने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के रह गए। कई लोग कहते हैं कि ललन सिंह को मुंगेर से संसद का चुनाव लड़ना है, तो इसलिए ललन सिंह अब चाहते हैं कि हमारी इस पद से विदाई हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर रहकर हटना नहीं चाहता है। एक बार बन गया, देखिए हम लोग नीतीश कुमार को देखें, एक बार मुख्यमंत्री बन गए, पद का स्वाद मिल गया तो कभी इधर घिसक के, कभी इधर घिसक के, कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन लगता है कि अब उनका दिन लद सा गया है। जिनकी घबराहट नीतीश कुमार के चेहरा पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि जहां भाजपा अभी चुनाव परिणाम से पहले बहुत ढेर सा ऑफर नीतीश कुमार को दिया था कि आप पूर्व की भांति चुनाव लड़ें, हमें लोकसभा का 18 सीट दें और आप 22 लें, आप 241 पर लड़ें और हम 102 पर विधानसभा लड़ लेंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम 3 राज्यों का आ गया है, फिर नीतीश कुमार का कलेजा धक धक करने लगा है। और अब नीतीश कुमार ने भी एक ऑफर दिया था अभी भाजपा को, तो भाजपा ने अपना सुर बदल सा लिया है। उसने कहा कि नहीं, अब आपको लोकसभा में 12 सीट देंगे और हम लड़ेंगे 28 पर, हमारा इलाज लगेगा 28 पर।
लेकिन विधानसभा में चलिए आपका बात मान लेते हैं, हम लोग आधा आधा पर लड़ लेंगे, लेकिन उसके साथ मुख्यमंत्री का पद भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखें कि नीतीश का सितारा किस प्रकार से गर्दिश में गया है। समय बदलते देर नहीं लगती है, राजनीति इसी का नाम है। और अभी 29 तारीख को देखना है कि नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय परिषद में क्या चमत्कार करना चाहते हैं, क्या गुल खिलाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव का कुछ गूढ़ मंत्र देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद में जनता दल यूनाइटेड का 200 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनता दल यू के 80 सदस्य होते हैं। चलिए अब हम देखें, प्रतीक्षा करें कि आखिर 29 को क्या होने वाला है। इस प्रतीक्षा के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।